जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो साथियों, आप लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं साथियों, तो आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों इस क्लास को आप लाइक जो है ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है साथियों कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। चलिए बताइएगा साथियों, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि 100% आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अच्छे से आप इनको याद कर लीजिएगा। बताइए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो साथियों याद रखिएगा, ये जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग। क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है। तो विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र जो है कौन सा है। तो विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र हो जाएंगे भारत का। ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा, यहाँ पे सही जवाब भारत के हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग कि गिर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में जो है स्थित है। बताइए साथियों आप सभी लोग कि गिर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में जो है स्थित हो जाएंगे। तो साथियों ये आपके गुजरात राज्य में है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएंगे। गुजरात राज्य में आप सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन है कि किसे भारतीय मिसाइल मैन कहा जाता है। बताइए साथियों कि किसे जो है भारतीय मिसाइल मैन जो है ना कहा जाता है। तो भारतीय मिसाइल मैन जो है एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे साथियों आपका सही जवाब है। एपीजे अब्दुल कलाम को भारतीय मिसाइल मैन कहा जाता है। चलिए आगे देखिएगा। प्रश्न आता है आपका कि हरियाणा की राजधानी कौन सी है। बताइए साथियों कि हरियाणा की राजधानी जो है यहाँ पे कौन सी हो जाएगा। तो हरियाणा की राजधानी साथियों यहाँ पे आपके कौन हो जाएंगे। तो चंडीगढ़ हो जाएंगे। ऑप्शन ए को आप यहाँ पे सही जवाब कीजिएगा। चंडीगढ़ जो है ये हरियाणा की राजधानी है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग। क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बताइएगा आप सभी लोग कि किस ग्रह को लाल ग्रह जो है ना कहा जाता है। बताइए साथियों कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो याद रखिएगा लाल ग्रह आपके मंगल ग्रह को कहे जाते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। बताइए साथियों कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु हो जाएंगे यहाँ पे कौन, बता दीजिएगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु यहाँ पे आपके चाणक्य और कौटिल्य, ये दोनों एक ही का नाम है, इसलिए आपका ऑप्शन बी और सी दोनों होगा। ठीक है, यहाँ पे हमें दोनों देना चाहिए, हालांकि नहीं है तो कोई बात नहीं है, दोनों याद रखेंगे। चाणक्य और कौटिल्य जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। आगे देखिएगा। प्रश्न है कि गीता रहस्य किसने लिखा है। बताइए साथियों कि गीता रहस्य जो है किसने लिखा है। तो गीता रहस्य को लिखे गए हैं आपके बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध जो है ना कब हुआ था। बताइए साथियों प्लासी का युद्ध जो है कब हुआ था। तो प्लासी का युद्ध आपको पता होगा 1757 में हुआ था। ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब है। 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न देखिएगा। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। बताइए साथियों संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की पहली बैठक 1946 को हुई थी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 1946 को। अगला प्रश्न देखिएगा। जय जवान जय किसान का नारा जो है ना किसने दिया था। साथियों सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और वीवीआई क्वेश्चन है, अच्छे से इनको याद कर लीजिएगा। 100% आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे आपके। बताइए कि जय जवान और जय किसान का नारा किसने दिया था।
तो जय जवान और जय किसान का नारा जो है ये लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दी गई थी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पे आपका क्वेश्चन आता है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। बताइए साथियों कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है 1935 को हुई थी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 1935 को हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग। क्वेश्चन है कि मोनाल किस राज्य का राजकीय पक्षी है। बताइए साथियों कि मोनाल जो है ये किस राज्य का राजकीय पक्षी हो जाएंगे। तो ये उत्तराखंड राज्य के राजकीय पक्षी है मोनाल। आप लोग अच्छे से इनको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है ना कहाँ पर स्थित है। बताइए साथियों कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है। तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो जाएंगे हेंग में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है आपका, हेंग में है साथियों। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। बताइए साथियों कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान हो जाएंगे सहारा रेगिस्तान। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, सहारा रेगिस्तान। अगला प्रश्न आता है आपका कि किसे भारतीय संविधान का शिल्पकार जो है ना कहा जाता है। बताइए आप सभी लोग कि किसे भारतीय संविधान का शिल्पकार कहा जाता है। तो भारतीय संविधान का शिल्पकार जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बोला जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग, किस नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। बताइए साथियों कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो कोसी नदी को आपको पता है कि बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। लगाइए आंसर। साथियों अभी तक आप जो इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिए, और चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप जरूर ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर कर लीजिएगा, और पीडीएफ के लिए आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट में, ठीक है, क्योंकि आप लोग का और कमेंट देखें साथी का आया है। आप लोग भी बता दीजिए अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो, ठीक है। तो कमेंट में जरूर बताइएगा पीडीएफ के लिए। आप लोग बताइए कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। इस क्वेश्चन का सही जवाब साथियों बी लगाए हैं, तो आपका सही जवाब है मदर टेरेसा हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ताजमहल किसने बनवाया था। चलिए साथियों लगाइएगा, ताजमहल किसने बनवाया था। तो ताजमहल को बनवाए गए थे शाहजहां के द्वारा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है आपका, शाहजहां के द्वारा। अगला प्रश्न आपके आते हैं कि महाभारत के रचयिता कौन थे। बताइए साथियों कि महाभारत के रचयिता कौन थे। तो याद रखिएगा महाभारत के रचयिता हो जाएंगे महर्षि वेद व्यास जी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, महर्षि वेद व्यास हो जाएंगे। अगला प्रश्न आता है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। बताइएगा साथियों कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर हो जाएंगे प्रशांत महासागर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि पहला आम चुनाव भारत में कब हुआ था। तो पहला आम चुनाव जो है ये भारत में कब हुआ था। तो पहला आम चुनाव जो है भारत में 1951 और 1952 में हुए थे। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, 1951 से 1952 में। अगला प्रश्न देखिएगा कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है। बताइए साथियों कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र साथियों मुंबई में है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, मुंबई में। आप सभी लोग जो है याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है कि क्विट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ था। बताइए साथियों कि क्विट इंडिया मूवमेंट जो है कब शुरू हुआ था। तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो है ये आपके 1942 को जो है शुरू हुआ था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 1942 को। अगला प्रश्न देखिएगा कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। बताइए साथियों कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। तो ऑक्सीजन की खोज की गई थी किसके द्वारा, प्रिस्टले के द्वारा। ऑप्शन बी लगाए हैं तो आपका सही जवाब हो जाएंगे प्रिस्टले के द्वारा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। बताइए कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा बांध हो जाएंगे टिहरी बांध।
ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है टिहरी बांध, जो भारत का सबसे बड़ा बांध है। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों कि कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ है। बताइएगा कि कोणार्क सूर्य मंदिर साथियों कहाँ पर हो जाएंगे। तो कोणार्क सूर्य मंदिर हो जाएंगे साथियों आपके ओडिशा में। यदि आप ऑप्शन बी लगाए हैं तो आपका सही जवाब है ओडिशा में है। अगला प्रश्न देखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है ना कब हुई है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी साथियों। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है 1885 को हुआ था। अगला प्रश्न आता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी आपके किसके द्वारा। तो ये किए गए थे स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा साथियों, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा किए गए थे। अगला प्रश्न है कि मेघदूत के रचयिता कौन है। बताइए साथियों मेघदूत के रचयिता कौन हो जाएंगे। तो मेघदूत के रचयिता है कालिदास। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है आपके कालिदास हो जाएंगे। अगला प्रश्न आता है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है साथियों। तो याद रखिएगा कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हो जाएंगे आपके कंचनजंगा। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का ए सही जवाब है कंचनजंगा हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। चलिए साथियों बता देंगे आप लोग कि किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। तो भारत का लौह पुरुष किसे कहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। ऑप्शन बी लगाए हैं आप तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, पटेल जी को कहते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ पर है। बताइए साथियों विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ पर है। इस क्वेश्चन का सही जवाब बी कीजिएगा, जिनेवा में है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है जिनेवा में। अगला प्रश्न आता है कि इंटरनेट का पिता जो है किसे कहा जाता है। तो इंटरनेट का पिता किसे कहा जाता है। तो इंटरनेट का पिता कहे जाते हैं किसे, बता दीजिएगा आप लोग। तो इंटरनेट का पिता जो है विंटन सर्प को बोले जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग बी कीजिएगा सही जवाब। अगला प्रश्न है साथियों चंपारण आंदोलन कब हुआ था। बताइए आप लोग कि चंपारण आंदोलन जो है कब हुआ था। तो चंपारण आंदोलन साथियों 1917 को हुए थे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, आप लोग याद रखिएगा 1917 को। अगला प्रश्न देखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था साथियों। तो याद रखिएगा गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिए गए थे, याद रखिएगा। अच्छा कब दिए गए थे आप लोग कमेंट करके बताइए कि कब दिए गए थे ये नारा। आगे देखिए प्रश्न है किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। बताइए कि किस राज्य को भारत का अन्न भंडार भी कहा जाता है। तो पंजाब राज्य को जो है भारत का अन्न भंडार भी कहा जाता है साथियों। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है। बताइए कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है साथियों। तो शेरशाह सूरी का मकबरा हो जाएंगे सासाराम में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है सासाराम। अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तो श्वेत क्रांति का संबंध हो जाएंगे दूध उत्पादन से। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, दूध उत्पादन से श्वेत क्रांति का संबंध है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो कुल आपके लिए 40 क्वेश्चन लेकर आए थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन जो कि आपके पेपर में 100% साथियों ये सभी क्वेश्चन छपेंगे, तो अच्छे से आप इनको जरूर याद कर लीजिएगा। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा जरूर लाइक कर लीजिएगा। और चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े होंगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप जरूर ऑल पे दबा कर जुड़ जाइए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले उस क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों। और कमेंट में आप लोग हमें PDF के लिए ज़रूर बता देंगे, ठीक है। PDF के लिए आप लोग कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ साथियों नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।